यह है मेरा सच ऋषि। इसीलिए मैं आज तक किसी लड़के के कमरे में नहीं गई और शायद कहीं ना कहीं मैं भी एक फट्टू हूँ। ट्रेन एक्सीडेंट की इंजरी पे दाग मुझे मिला था। ये दाग शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। ऋषि, ये जो दाग है ना, ये मेरी बॉडी पर नहीं, मेरी आत्मा पर लगा है। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने ही खुद को पाल पोस के बड़ा किया। कभी कभी खुद ही पापा की तरह डांट देती थी अपने आप को, या मम्मी की तरह पैम्पर करती थी। दुनिया ने ना हमेशा मुझे यूजलेस समझा, या मुझे हैंडीकैप समझ के हमेशा ऐसा सोचा कि मैं जिंदगी की रेस में आगे बढ़ ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। पिछले 1 साल से रेंटेड अपार्टमेंट में अकेले रह रही हूँ। एक्सीडेंट के बाद मैं अपनी कजिन के साथ रहती थी। जिस दिन गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन भेजा ना, उस दिन मेरे जीजा जी बिल्कुल बदल गए। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों पर थी, जो वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज करना चाहते थे। इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। तब से भाग रही हूँ मैं उनसे भाग रही हूँ, और वो मेरे पीछे पड़े हुए। इसीलिए जा रही हूँ विशाल के पास। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दाग को तुम पूरी दुनिया से छुपाते आ रही हो, आज वही दाग एक अजनबी मुझे कैसे दिखा दिया? पता नहीं, शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। एनीवे, मुझे जवाब मिल गया। एक बात बताऊं? कहो। वैसे तुम इस दाग के साथ और भी और दिखती हो। जी। अब और क्या कहूं तुम्हें? एक तरफ तुम इतनी मैच्योर्ड हो, इतनी सेंसिबल हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपने बॉयफ्रेंड विशाल, मतलब एक अजनबी से मिलने जा रही हो, उसके साथ रहने जा रही हो, जो तुम्हारा सिर्फ एक ऑनलाइन फ्रेंड है। तुम उसको जानती तक नहीं हो। व्हाई? तो मैं क्या करूं? पता है क्या? सबसे पहले तो अपना ये रोना बंद करो, वरना ना मैं तुम्हें नाम दे दूंगा, रोंदूमल। तुम्हारी शादी होने वाली है। अपनी बीवी के लिए कुछ बचा के रखो। आंसू पोंछ लेती हूँ। कैसी हैं आप साले साहिबा? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? अब हमें इस तरह तुम्हारे पीछे भागना कोई अच्छा थोड़े ना लगता। क्या करूं?
तुम हो सोने का चिड़िया। अगर हम आजाद कर देंगे, कोई दूसरा बहेलिया तुम्हें अपने पिंजड़े में कैद कर ले। प्लीज प्लीज ऐसी बातें करना बंद कीजिए। कम से कम दीदी के बारे में सोचिए। अरे कमाल कर रही हो। इसे हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अरे दीदी के लिए भी तो कर रहे हैं ना। देखो देखो, हमें इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए पैसा, जो है तुम्हारे पास। अगला स्टेशन है पठानकोट, वहां से हम सीधे वाराणसी जाएंगे। तुम अपने अकाउंट से निकाल कर पैसे दे दो बस। उसके बाद जहां जी करे जाओ। फिर जीजा भी खुश, साली भी खुश। ये क्या हुआ? ओ हीरो, तू जहां खड़ा है ना, वहीं खड़ा रहे चुपचाप। तूने जरा सा भी हिलने की कोशिश की ना, तुझे चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक देंगे। समझ में आया? हाँ, तो क्या कह रहे थे? जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी जी, ये हमारी साली है, हम इनके जीजा जी। छोड़िए मेरा हाथ, आओ। छोड़िए। साहबजादी घर पे बिना छोड़िए बताए चली मुझे, आई। छोड़िए मुझे। आप मेरे साथ जबरदस्ती। चुपचाप चलो, जब से ट्रेन चली है, तब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। छोड़िए छोड़िए, सामान पैक करो अपना। समझ में आया? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल चुप, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। क्या किया है सरफरी लड़की ने? अब क्या बताएं भाई साहब, आजकल का लड़के अपने हिसाब से ही सारा काम करते हैं। घर से भाग के आई हैं। मुझे तो पहली नजर में ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है। ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने की तमीज। भाई साहब एक बात बताऊं, लड़कियों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा लगाम तो कसना पड़ेगा इनका। भाई साहब ये बनारस की लड़कियां तो बड़ी तमीजदार होती हैं। ऐसी बेशरम लड़की मैंने पहली बार देखी है जिंदगी में। अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल चुप, चुपचाप बिल्कुल तमीज से पेश आओ, वरना हम बदतमीजी पे उतर आऊंगा। बजरंग, अपना सामान उठाकर लाओ। छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे। चुपचाप चलो। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हम मेरे ऐसा साथ। नहीं करेंगे। प्लीज somebody help। विशाल, मिली? विशाल बजरंगी, छोड़िए। आप विशाल को क्यों मार रहे हैं? विशाल ने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं, छोड़िए मुझे, मुझे विशाल के पास जाना है। somebody help, please somebody।
तुम्हारे ससुराल वाले से जो मुझे 10 लाख मिलेंगे, मुझे उसकी कितनी जरूरत है तुम जानते हो। तुम हो ही फट्टू, और अगर फट्टू नहीं हो ना तो जाके कह दो अंकल को कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। सिंपल। फट्टू फट्टू फट्टू। आंसू पूछ लेती हूँ। हाय हाय, हाँ हाँ हाँ। देखो कुछ गड़बड़ मत करना, तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा किया मैंने, सब वसूलने का वक्त आ गया, समझे तुम? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। अरे नहीं नहीं, सबकी क्या जरूरत है। सॉरी, आई थिंक मैं जो बोलने वाली हूँ वो आप लोगों को बहुत गलत लगेगा। अगर एक दूल्हे को शादी के मंडप से उसकी गर्लफ्रेंड भगा के ले जाए तो वो तो गलत ही होगा ना। अंकल ये आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा। यू विल नेवर बी हैप्पी विद हिम। इनफैक्ट शादी के बाद तो ये खुद भी खुश नहीं होगा। Because the truth is, ये मुझसे प्यार करता है। सॉरी। चलिए देखिए बिल्कुल सर, प्लीज। अंकल देखिए, बस पापा बस, बहुत हो गया। आपकी खुशी के चक्कर में हम सब लोग दुखी हैं। आपको दिखाई नहीं देता क्या पापा? आपने हमेशा जैसा चाहा, जो चाहा मैंने किया, क्योंकि मैं उसमें खुश था। मैं वो सब करना चाहता था। नहीं पापा, इसलिए किया क्योंकि आप चाहते थे। मम्मी ने भी चुपचाप वही किया जैसा जैसा आप चाहते थे, लेकिन आपने उनकी इतनी सी भी परवाह नहीं की। कहीं पे भी किसी के भी सामने उनकी बेइज्जती की। अब और क्या चाहते हैं पापा? हम क्या जान दे दे अपनी, मर जाएं? बस यही तो बाकी है ना। बेटा चुप हो जा। आज मैंने फैसला कर लिया कि मैं एमएनसी में काम करूंगा और उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं पापा को उनके बिजनेस के लिए खुद को बेचने नहीं दूंगा। ये मेरा फैसला है। अंकल ये आपके बेटे की खुशियों का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ना अंकल, आप मुझसे ले लीजिए, मेरे पास है पैसे। मैं अभी आपको चेक साइन करके दे देती हूँ। अंकल प्लीज इसकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं बेटा आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, और तेरे पापा वो भी मान जाएंगे। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे तुम्हारा सवार हो। वो
भाग गया वो। विशाल ना भाग गया। क्यों? लड़ाई देख के डर गया क्या? नहीं, मेरा स्कार देख के डर गया। अरे बाय द वे, तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हाँ, एनीवे, हाय, माय नेम इज ऋषि मिश्रा। मिली भटनागर।